उन्हीं लोगों ने दमिश्क पर हमला किया ताकि दुश्मनी की आग भड़का दे। कातिलों की असल कुव्वत वो खौफ है जो दिलों में डालते हैं वो। अगर उनका मकसद हमारे दिलों में खौफ भरना होता तो अब तक इन वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर चुके होते। शायद इसीलिए दमिश्क के हमला आवरों के पास झंडे और अलामतें कबायलियों और सलीबियों जैसी थी, उन फिदाइन जैसी ना थी। सरदारों और मेरी बीवी के कातिल और खूनी वो दरिंदे, वो बुरू कबीले के वहशी और सलीबी फौजियों के सिवा कोई नहीं। सुल्तान ये वादा कर चुके हैं कि ग्रेगोर को उसके किए की सजा जरूर दी जाएगी। इसलिए हमें इसी वक्त इस्मत खातून को जाकर उसके किए की इबरतनाक सजा देनी चाहिए। सलाहुद्दीन की इत्तला काबिल सताइश है और खुशकिस्मती से हमें खून बहाने से पहले ही मुत्तला कर दिया, वरना शायद हम सारी जिंदगी उसका मदावा न कर पाते। हमारा हदफ फिदाईन है, उनको उनके किए की सजा जरूर दी जाएगी। मैं बिर्रा खातून की मौत का इंतकाम जरूर लूंगा। गुस्सा आदमी की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सबूत आ चुका। और तुमसे साफ लफ्जों में कहा था मैंने, कोई शय कोई राज तुम्हें बचा ना पाएगा। छोड़ दे मुझे, जाने दे। मुझे जो गुस्सा दिखा रहे वो दुश्मन को क्यों नहीं दिखाते थे जाके? तुम्हारी बेवकूफी मौका नहीं देती कभी। तुमने नूरुद्दीन जंगी से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया मुझे, और तुम्हें चुकानी है इस दोस्ती की कीमत। कीमत? तुम्हारी शादी सलाहुद्दीन से। नहीं नहीं, आप झूठ बोलकर डराना चाहते हैं मुझे। शादी वाले दिन यकीन हो जाएगा। मुझको उससे ये शादी मंजूर नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो दुश्मन है मेरा, मैं दुश्मन से शादी नहीं कर सकती। मैं उनको जबान दे चुका हूं अपनी। बहुत जल्द तुम सलाहुद्दीन की खातून होगी। तो फिर मुझे अपनी जिंदगी के लिए खून करना होगा आपका। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी घटिया सियासत की वजह से हो रहा है। कठपुतली नहीं हो जो आप मेरी डोरे हिलाएं। सलाहुद्दीन से शादी नहीं करूंगी कभी मैं। ये तुम्हारी बेवकूफी है। अगर अपनी सियासत ना झाड़ती तो करना पड़ता मुझे उनसे मुआहदा। जरूरी है सलाहुद्दीन से शादी होगी। हाजिर हूं बादशाह सलामत। इसको ले जाकर गिरजा में बंद कर दो। सलाहुद्दीन से शादी के दिन तक ये वहीं रहेगी। मैं सबूत जरूर लाऊंगा ताकि जंग रोक सकूं। मेरा हदफ वो आदमी है जो उस दिन मलिकुल जबाल के साथ खड़ा था। वो हाथ आ गया तो हर शय आश्कार हो जाएगी। लेकिन वही क्यों? क्योंकि वही सबसे अहम सुराग है, और हम में मौजूद गद्दार वही शख्स है शायद। कौन है वो? जिस किसी पर तुम्हें शक है नाम बता दो। नाम अभी नहीं ले सकता, लेकिन मेरा शक यकीनी है। और अगर बताऊं कि किस पर शक है तो कोई मानेगा नहीं। मैं एक जाल बिछाऊंगा और तब वो गद्दार और मलिकुल जबाल दोनों हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो फिर तुम्हें कल तक सब कुछ मालूम कर लेना चाहिए सलाहुद्दीन, वरना बोरू कबीले से जंग करना पड़ जाएगी। ममलिकत के उमूर में तुम्हारी दिलचस्पी देखकर मेरा उदास दिल खुशी से झूम उठा। सिर्फ ये ममलिकत ही नहीं, वो मकसद भी पेश नजर है मेरे। जिस तरह चाहो अपने मकसद को पाओ सलाहुद्दीन, लेकिन अपने आप को आइंदा कभी दूर नहीं करोगे मुझसे। आइंदा जब इस सिलसिले में दोबारा हाजिर होऊंगा, आपसे मुलाकात तभी होगी, और उस वक्त तक आप एक सुल्तान हैं और मैं अमीर।
तुमने मेरी बीवी को मार डाला, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आपको गलत फहमी हो रही है, वो मेरे आदमी नहीं थे। मलिक सलाहुद्दीन ने मुझे एक एक तफसील बता दी। तुझसे अपने आदमियों को काबू में रखने के लिए कहा था। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। सलाहुद्दीन ने जो कुछ कहा है वो सच नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? ये सुल्तान नूरुद्दीन की चाल है। सुल्तान नूरुद्दीन ये फजूल चाल क्यों चलेगा? इस्मत खातून की मोहब्बत की खातिर। आपको याद नहीं क्या, बरसों पहले एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे वो दोनों। ये सब इस्मत खातून को बचाने के लिए है। आपको एक झूठी कहानी सुनाकर बहका दिया गया है। बिर्रा खातून की कातिल है इस्मत खातून। अब कत्ल कर दीजिए शौक से मुझे। जब तक बिर्रा खातून का कातिल आजाद है तब तक वो अपनी कब्र के अंदर बेचैनी से तड़पती रहेंगी। अगर वो बचा रहा है अपनी महबूबा को, तो मैं अपनी महबूब बीवी के लिए उस औरत को मार डालूंगा। मैं अपने सिपाहियों के साथ सुबह उनके कबीले पर कहर बनकर टूट पड़ूंगा। किसी की जान न छोड़ी जाएगी उस औरत समेत। मेरी माँ के कातिल हैं। कहानियां सुनाई है ना तुमने उन फिदायीन की, लेकिन ये कहानियां हमको नहीं भटका सकती, याद रखना। तुम्हारी माँ तुमसे छीन गई, तुम्हारा गुस्सा बचा है, मगर उन मामलात से दूर रहो जो तुम नहीं जानते। तो क्या सब कुछ सिर्फ तुम्हें पता है? बहुत हो गए। कातिल कौन है जानता हूं मैं। ये क्या हो रहा है? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, हद से तजावुज किया है। क्या हमारा कुछ भी लिहाज नहीं तुमको? हद से तजावुज करने वाला इज्जुद्दीन है। मेरा हाथ इसलिए रुक गया कि लिहाज है मुझे। हमें अच्छी तरह मालूम है कि इंतकाम किससे लेना है। अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो जान से जाओगे अपनी। हद में रहो अपनी, दोबारा माफी नहीं मिलेगी। अगर मेरी तलवार नियाम से निकल आई तो खून बहाए बगैर ना पलटेगी, याद रखना।